दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं फिर एक नई आपराधिक घटना को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। ये घटना कानपुर की है, कानपुर कमिश्नरेट की है और जो शख्स हमारे साथ खड़े हुए इनका नाम संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा की कहानी ये है, इनके साथ जो आपराधिक घटना घटित हुई है ये अपनी पत्नी को लेकर के CSC बिल्हौर जाते हैं। इनकी पत्नी गर्भवती रहती है और अपनी पत्नी को लेकर के CSC बिल्हौर जाते हैं 3/11/2022 को। जब इनकी पत्नी CSC बिल्हौर जाती है तो वहाँ के डॉक्टर रश्मि और सुनीता गौतम ने कह दिया कि आपकी पत्नी का सिजेरियन होगा, सिजेरियन के बाद हम बच्चे को जन्म दे सकेंगे क्योंकि स्थिति क्रिटिकल है। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद इनको एक लड़की देवी प्राप्त हुई, यानी पुत्री को जन्म दिया और ये पिता बन गए। ये खुश थे, सारे परिवार के लोग सारे खुश थे। इतनी खुशी थी कि अब हमारे घर में लक्ष्मी आई हुई। लेकिन ऑपरेशन के बाद पत्नी की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। सुधार इसलिए नहीं हो रहा था, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसको लेकर के बहुत चिंता रहे। 3 तारीख को ये CSC बिल्हौर में भर्ती कराते हैं, 7 तारीख तक CSC बिल्हौर में रहते हैं। 7 तारीख को जब लगा कि इनकी पत्नी की स्थिति बिगड़ती जा रही है तो ये क्या करते, अपनी पत्नी को वहाँ से डिस्चार्ज करा लेते हैं। डिस्चार्ज कराने के बाद 8 तारीख को घर ले जाते हैं। उसी दिन सदमे में आकर के इनकी माताजी का देहावसान हो जाता है, यानी कि वो एक्सपायर हो जाती है। अब सोचने वाली बात, उधर पत्नी बीमार है, इधर इनकी माताजी का भी देहांत हो जाता है। आनंद फानन में उनका क्रियाकर्म होता है, लेकिन पत्नी की स्थिति बिल्कुल खराब रहती क्योंकि डॉक्टरों ने ऐसा गुल खिला दिया था कि इनकी पत्नी की जान की लाले पड़ गए थे। इनकी पत्नी कभी भी एक्सपायर हो सकती थी। डॉक्टरों ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। गलती क्या हुई थी मैं अभी आपको बता दूं कि बच्ची को तो पेट से निकाल लिया, लेकिन उसके पेट में तौलिया ही सिल दिया था। समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी कि ये जो डॉक्टरों ने क्या किया है, बच्ची को तो निकाल लिया था, उसी पेट में तौलिया को उसी के डॉक्टरों ने सिल दिया था। कानपुर में ये मामला बहुत चर्चित रहा, लेकिन अभी न्याय नहीं मिला। आगे क्या होता है कि ये 9/11 को हैलेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पर भर्ती कराते हैं। वहां पर एक डॉक्टर साहिबा होती हैं, सीमा द्विवेदी डॉक्टर साहिबा होती हैं। जाहिर सी बात, जो महिला की डॉक्टर होगी उसको देखते ही पता चल जाएगा कि पेट में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने 16 तारीख को अल्ट्रासाउंड किया, जैसा कि इनको कहना है कि बात को छुपाया गया। फिर 17 तारीख को अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें भी रिपोर्ट कुछ और आई। उसके बाद 18 तारीख को अल्ट्रासाउंड हुआ, उसकी भी जो है रिपोर्टें अलग रही। लेकिन इनको लगा कि इनकी पत्नी की स्थिति और ख़राब हो रही है, तो ये उसी सेम हैलेट हॉस्पिटल की सर्जरी विभाग में पहुंचे। वहां पर डॉक्टर युक्तेश्वर मिश्रा थे। उन्होंने देखते ही कह दिया कि माय डियर, परेशान मत हो, तुम्हारी बीबी के पेट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब प्रार्थी परेशान हो गया कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या भूत आ सकता है या प्रेत आ सकता है। डॉक्टर साहब चूँकि एक्सपीरियंसल थे, उन्होंने तुरंत CT स्कैन कराया और इनको बता दिया कि उसके पेट में कोई ठोस कपड़े जैसा जो है लगभग आधा किलो का मटेरियल इसके पेट में छूट गया, जिसकी वजह से दर्द हो रही। CT स्कैन होता है और फिर 20 तारीख को पुनः सर्जरी होती है। सर्जरी में तौलिया निकाली जाती है। मैं आपको तौलिया का जिक्र दिखाऊंगा। इसमें देखिए, फोटो तस्वीरों में दिखाइए इनको, इस तस्वीरें आप देखिए। ये तौलिया उसके पेट से निकलता है, आप देख सकते हैं, ये तौलिया उसके पेट से निकलता है। आप देखिए तस्वीरों में, प्रार्थी की पत्नी की पेट से ये तौलिया निकलता है। प्रार्थी ने इसकी शिकायत किया, DM को किया, CMO को किया। जांच चलती रही, प्रक्रिया चलती रही, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंत में इन्होंने CGM की शरण ली, न्यायालय की शरण ली, क्योंकि FIR नहीं लिखी जा रही थी, मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा था। जो अपराधी टाइप के डॉक्टर थे, यानी जो डॉक्टर भगवान होते जिन्होंने अपराध किया था, वो लगातार बच रहे थे और इसलिए 1956(3) में न्यायालय की शरण ली और फिर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मैं आपको बता दूं किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। घटना 3/11 की थी, मुकदमा 29/7/2023 को फाइल हुआ, यानी कि 7-8 महीने बाद मुकदमा फाइल होता है। 352 में होता है, 338 में होता है। तब जो संबंधित डॉक्टर थे उनको पता चला कि अब कार्रवाई होगी, तो अब इनको वो डॉक्टर लोग परेशान कर रहे हैं। कैसे परेशान कर रहे हैं हम इनसे ही जानेंगे। अब बताइए क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार शर्मा, निवासी बिल्हौर कानपुर नगर का हूँ। ये सारा घटनाक्रम होने के बाद क्या हुआ, जब इनको मालूम हो जाता है कि कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुनिश्चित हो चुकी है,
तो तरह तरह के फ़ोन कॉल एजेंट दलालों को मेरे पास कराना भेजना शुरू कर दिया। मुकदमा वापस ले लीजिए, अदरवाइज़ परिणाम अच्छे नहीं होंगे, हम आपको झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, हमारी पकड़ यहाँ से सरकार तक है, हमारे लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और जजों तक बैठे हुए हैं। ये आपको कौन कह रहा था? ये इनके भेजे गए एजेंट और दलाल कह रहे हैं लगातार, और इस बात का दबाव बना रहे हैं कि आप मुकदमा उठा लीजिए। और ये भी कहते हैं बड़े गर्व के साथ में है कि आए दिन ऐसी गलतियां हो जाती हैं सर्जरी के दौरान, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कार्रवाई की मांग करें। हम डॉक्टर हैं और हमारे ऊपर जो है कार्य करने की जिम्मेदारी रहती है। तो ये जब हम काम करें में एक बहुत छोटी सी घटना है उनकी नज़रों में कहते हैं आए दिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और जो है सरकार और क्या है कि वहाँ का जो प्रशासन है कानपुर नगर का लगातार इनको जो है संरक्षण दिए हुए है। बड़ी हास्यास्पद बात इसमें सामने आई हुई है श्रीमान जी कि 23/8/23 को एक पेपर गजट किया जाता है माननीय जिला महोदय के द्वारा कि संबंधित डॉक्टरों पे जो है कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कर दी गई हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी 23/8 को जो है डीएम साहब की तरफ से एक आदेश होता है कि जो डॉक्टर है उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। जैसा कि इन्होंने भी हमारी जानकारी में ये भी बताया है कि डीएम साहब ने ये कहा है कि 23/8 को कि इन लोगों को बर्खास्त किया गया है, यानी कि जो सीएससी बिल्हौर की डॉक्टर साहिबा रश्मि सूरी हैं और एक सीएमओ के लिपिक महोदय, उनको इसलिए बर्खास्त करने का उन्होंने बताया कि बर्खास्त कर दिया गया है। हाँ, ये देखिए 23/8/23 से गजट होता है माननीय डीएम साहब के द्वारा। ये कोई हमारा नहीं, इस पे डीएम साहब बैठे हुए हैं, जिला समिति की मीटिंग होती है। डॉक्टर रश्मि सूरी बर्खास्त हुई और डॉक्टर प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये एक अलग प्रकरण में है, सिर्फ ये उस प्रकरण में है कि इनसे भी एक महिला के पेट में पट्टी छूट गई थी जो कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसकी पड़ताल की, क्या आपने जांच किया इस आदेश की, क्या ये आदेश सत्य है जो पेपर में छपा, लोगों पे कार्रवाइयाँ सुनिश्चित हुई हैं, जिसके लिए मैंने 30 तारीख को एक जो है RTI मूव किया। आज लगभग 1 तारीख हो चुकी है, लगभग पूरे 1 माह कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके जवाब नहीं मुझे मिला। जवाब नहीं मिला तो मैंने क्या किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शिकायत नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। वहाँ से स्टेट को आई शिकायत स्टेट से सीएमओ गई। क्या हुआ? सीएमओ के द्वारा सीएमओ ने रिपोर्ट जारी करी। क्या रिपोर्ट जारी? क्या बताया गया? रिपोर्ट में ये बताया कि अभी जो है संबंधित लोगों पे कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया जाएगा, जबकि 1 माह पूर्व 23/8/23 को गजट हो जाता है माननीय डीएम साहब के द्वारा कि संबंधित दोषी डॉक्टरों पे कार्रवाई सुनिश्चित। देखिए, समझने वाली बात है कि 23/8/2023 को जिला अधिकारी कानपुर के द्वारा ये गजट कर दिया जाता है, मीडिया में प्रसारित की जाती है बात कि इन वाले मामले में डॉक्टर रश्मि सूरी को बर्खास्त कर दिया गया है, एक सीएमओ के लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया। इनको लगा कि जो है कुछ न्याय मिल रहा है, इन्होंने उस आदेश की जांच कराई। जांच कराने के लिए RTI डाला। RTI के बाद पता चलता है कि उसमें निर्णय लिया जाना है, यानी हुआ नहीं है, निर्णय लिया जाएगा। समझने वाली बात है, निर्णय लिया जाएगा, अभी निर्णय नहीं लिया गया है। और तब से आगे की प्रक्रिया में क्या हो रहा है? तब से ये है लगातार कि जो दोषी डॉक्टर हैं इनके द्वारा लगातार एजेंट और फ़ोन आ रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं कि आप मुकदमा वापस लीजिए, नहीं तो हम आपको झूठे मुकदमे शिकायतों में फंसा देंगे। और ऐसा करने के मुझे सुनने में आने लगा है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन वगैरह हमारे खिलाफ देने लगे हैं। आपके खिलाफ एप्लीकेशन भी देने लगे, प्रयास कर रहे हैं। मैं सफाई देने लगा हूँ, पुलिस को भाई सूचना आती है तो जाना मिला के पुलिस की तरफ से भी फोन आने लगा। हाँ कि भाई आप आइए, आप सफाई दीजिए करके आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया हुआ है जो कि निराधार है। मैं उसका स्पष्टीकरण दे दिया हूँ। अब वो क्या है कि मैंने इसके कंपनसेशन के लिए भी एक सेक्शन 80 का नोटिस मूव किया हुआ है, जिसमें पार्टी स्टेट होती है जरिए डीएम और जो अन्य लोग भी हैं। तो अब मुझे तो क्षतिपूर्ति चाहिए, तो उसको ये जो है एक वसूली पत्र बता रहे हैं। मेरे जो लीगल नोटिस है उसको वसूली पत्र बता करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि डॉक्टर साहिबा बता रही वसूली पत्र है और पुलिस को गुमराह कर रही हैं, और जबकि वो लीगल नोटिस है। तो मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस, कानपुर पुलिस का क्या कहना, वो क्या लॉजिक कर रही है? लॉजिक यही है कि नहीं तो गलत तत्वों पर एप्लीकेशन आया हुआ है और नोटिस देना राइट है और इसके माध्यम से ही सूट फाइल किया जा सकता है। ये पुलिस को प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और ऐसे दोषी लोगों पर
बिल्कुल बढ़ावा न दिया जाए और उन पर कार्रवाई जितनी जल्दी से जल्दी उसको सुनिश्चित की जाए ताकि अन्य लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। क्योंकि बहुत बहन बेटियां हैं जो 10 माह या ऐसे बहुत परिवार हैं जो 10 माह 1 साल नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं लोगों से। मैं हूँ अधिवक्ता हूँ, तो मैं 10 महीने से लगभग 11 महीने से लड़ रहा हूँ, तब जाकर के यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन खास अभी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अगर ये ऐसे लोग अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाते हैं, कूट रचित घटना करके, क्या कहना चाहते हैं? कानपुर पुलिस ये कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करें और दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई बनती है। हमारे खिलाफ या किसी अन्य खिलाफ ऐसे कोई मनगढ़ंत एप्लीकेशन लेकर के आते हैं तो उसकी गहनता के साथ में जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, ये प्रार्थना पत्र से लेकर के तमाम ये जो आप कागजात देख रहे हैं, एक शख्स डॉक्टर के पास इस उद्देश्य से गया था कि उसकी गर्भवती पत्नी है, बच्चे को जन्म देगी, परिवार खुशी से रहेगा, और उस खुशी में किस तरह से पानी फेरा गया, डॉक्टर लोगों ने किस तरह से लापरवाही कर दी। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर कुछ शैतान भी बन जाते हैं, तो ऐसे शैतान डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। डॉक्टर भगवान होता है बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर अपने पेशे से हट करके इस तरह की घटनाएं करता रहा तो उसे भगवान नहीं, उसे शैतान ही माना जाएगा। और जिस तरह से अब बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी गलती को छुपा रहे हैं, यानी कि उस गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे प्रकार का अपराध कर रहे हैं और इनको और इनके परिवार को टार्चर कर रहे हैं। और मैं कानपुर प्रशासन से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूँ कि निश्चित तौर पर इसमें एक बड़े लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट मेडिकल फैकल्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, संबंधित डॉक्टरों पर एक ऐसा कार्रवाई की जाए कि ताकि भविष्य में कोई भी डॉक्टर, चूँकि इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन जैसे मामले को इतना असंवेदनशील तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या हुआ होगा, CSC में क्या हुआ होगा, आप लोग तो जानते ही, आप लोग तो आए दिन तो जाते रहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके अगर क्षेत्र में भी इस तरह का कुछ घटना हुई तो आप भी कमेंट करके बताइए, उसको भी आवाज़ उठाई जाएगी और सरकार से मांग की जाए कि डॉक्टर भगवान जरूर हो, लेकिन आप भगवान बनने की कोशिश करते रहिए, शैतान बनने का प्रयास ना करें। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, इस संदीप शर्मा और इनकी वाइफ को न्याय मिलना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज।